ओके सर, तो फाइनली चलो बात करते हैं वेनम 2 मतलब लेट देयर बी कार्नेज के बारे में, जो अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज हुई है, स्पेशली इंडिया में। बाहर तो काफ़ी टाइम पहले आ गई थी। और मूवी के बारे में अगर सच्ची में बात करूँ तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। अब पता नहीं क्यों लोगों को ये पसंद नहीं आती। फर्स्ट पार्ट जो 2018 में आया था उसकी भी काफ़ी बैड रेटिंग्स गई थी, और जो अब सेकंड पार्ट आया है ये भी फिलहाल एवरेज जा रहा है। बट मैं शायद अलग दुनिया से हूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही मूवी काफ़ी पसंद आई थी। हाँ, माना बहुत अच्छी नहीं है बट कोई बहुत बुरी भी नहीं थी। वेनम है ही इतना जहर कि क्या बताऊँ। स्पाइडरमैन 3 मूवी से वेनम वन ऑफ माई फेवरेट विलन है, या फिर बोल सकते हो एंटी हीरो है। खैर बात करते हैं इसी वेनम 2 के बारे में। इसका क्रेडिट सीन इतना ज़्यादा वाला कतई जहर था कि इससे पूरे MCU का फ्यूचर चेंज हो जाएगा सच्ची में। अभी आगे बात करूंगा उस पर, बट उससे पहले जैसे वेनम एडी के साथ चिपक जाता है वैसे ही आप भी आके मेरे साथ चिपक जाओ, मतलब मेरे चैनल के साथ चिपक जाओ। कितना अश्लील हूँ मैं यार। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो पहले बता दूं कि इस वीडियो में वेनम 2 की क्लिप्स थोड़ी कम होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल मूवी डिजिटली आउट नहीं हुई है, तो थोड़ा बहुत सह लेना। बाकी मूवी पे आते हैं। वेनम को तो हर कोई जानता होगा, कौन नहीं जानता। ये एक सिम्बियोट होता है, मतलब एक एलियन, जैसे अपने को फर्स्ट पार्ट में जानने को मिला था। ये होता है दूसरे गोला का दोस्त। हालांकि इसके जो बाकी साथी होते हैं वो इसके तरीके नहीं होते, बट वेनम उनसे थोड़ा हटके होता है। इसका दिल थोड़ा अच्छा होता है। ये सिर्फ बुरे लोगों को खाता है, अच्छे लोगों को नहीं खाता। और फिर एडी ब्रॉक के साथ मिलकर एकदम एंटी हीरो बन जाता है। मतलब इसके काम गंदे होंगे बट रिजल्ट अच्छा निकलेगा, एंटी हीरो। तो जैसा अपने को पार्ट 1 के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिला था कि एडी एक जेल में गया था, जहाँ ये मिला था क्लीटस कैसिडी से, और उसने डायलॉग में मारा था कि जब भी मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा देयर इज गोना बी कार्नेज, तबाही। तो इसी डायलॉग से अपन समझ गए थे कि सेकंड पार्ट का मेन विलन होने वाला है कार्नेज। वेनम की तरह ही एक दूसरा सिम्बियोट होता है, और एक्चुअली कॉमिक्स में भी एक क्लीटस कैसिडी ही कार्नेज बना था। बाकी आगे बताऊंगा। तो मूवी पे आते हैं। सो मूवी के स्टार्ट में अपने को इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रांसिस बेरिंसन से। इसको श्रिक भी बोलते हैं। ये कैरेक्टर भी टोटल कॉमिक्स से कॉपी पेस्ट करी गई है। अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स इसने कार्नेज से टीम अप किया था और दुनिया की लंका लगाई थी। एक लड़की होती है, साइकोपैथ होती है, जिसके पास पावर्स होती हैं सुपरसोनिक साउंड निकालने की। मतलब बोल सकते हो कि बहुत तेज चिल्लाती है। और साथ में ये इस मूवी में उसी क्लीटस कैसिडी के सपनों की रानी भी होती है। मतलब दोनों रोमांटिकली एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि 1998 में फ्रांसिस इसके म्यूटेटिव पावर्स की वजह से साउंड वाली, तो इसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था। सो ये दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में बिछड़ गए थे। और यहीं पर अपने को एक सीन दिखाते हैं जहां वैन में जब फ्रांसिस को ले जा रहे होते हैं दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, तो ये अपनी पावर से वहीं बैठे पुलिस वाले को हर्ट कर देती है। हालांकि वो इसकी आंख में शूट कर देता है। ये मरती तो नहीं है बट उसकी एक आंख चली जाती है। और ये चीज़ भी कॉमिक्स का ही एक रेफरेंस है। सेम कॉमिक में भी फ्रांसिस के एक आंख में स्कार होता है, तो यहाँ पर भी अब बन गया। खैर फ्रांसिस को यहाँ से जहाँ ट्रांसफर करते हैं, ये जगह होती है रेवनक्राफ्ट इंस्टीट्यूट। अब इस जगह को अपन लोगों ने देखा था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में। इसी जगह पे स्पाइडरमैन के विलेन इलेक्ट्रो को लाके रखा गया था। और साथ में ये जगह कॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा फेमस है। कॉमिक्स फैन इसको जरूर जानते होंगे। यहाँ पे बहुत से सुपर पावर्स वाले लोग कैद किए जाते थे। खैर वो जो पुलिस डिटेक्टिव था जिसने फ्रांसिस की अखियों में गोली मारी थी, उसका नेम होता है पी मलिगन। और अखियों पे गोली मारते टाइम फ्रांसिस ने इसको एक कान से बहरा कर दिया था, मतलब आंख के बदले कान, परफेक्टली बैलेंस। इसको करंट टाइम में दिखाया गया था। सो फिलहाल इसको कोई भी आइडिया नहीं होता कि फ्रांसिस अभी जिंदा है। इसको यही लग रहा होता है कि वो मर चुकी है। फ्रांसिस बहुत ही सीक्रेट जगह में होती है, रेवनक्राफ्ट में। बहुत कम लोगों को आइडिया होता है उस जगह का। खैर अब घूम फिर के एडी पे आते हैं। तो एडी को बुलाया जाता है उसी प्रिजन में जहाँ होता है कैसिडी, जैसे मैंने बताया था पहले। और कैसिडी बोलता है कि एडी को लाइक करता है, पता नहीं क्यों। फिलहाल इसको तो नहीं पता होता है कि इसके अंदर वेनम है। एडी एक जर्नलिस्ट होता है, इसकी कहानी दुनिया तक पहुंचा देता है, शायद इसीलिए इसके पीछे पड़ा रहता है। और कैसिडी की बैक स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो ये बंदा बचपन से ही किलर बन गया था। इसने पहले अपनी ग्रैंड मदर को मारा था जीने से धक्का देके, और फिर अपनी खुद की माँ को मार डाला था। बोल सकते हो पैदाइशी सीरियल किलर था ये। शायद पैदा होता है इसने नर्स को भी मार डाला होगा। कुल मिला के सबको ऐवा ही मारा करता है, क्योंकि लोग इसको पसंद नहीं करते, इसको बुली करते हैं। और इसने ऐसे ही बहुत से लोगों का मर्डर किया था। वही नॉर्मल विलन की जो ओरिजिनल स्टोरी होती है वही है इसकी। और इन्हीं सब के बीच में इसको अपनी लव ऑफ द लाइफ भी मिल गई थी, फ्रांसिस। दोनों साइकोपैथ, दोनों प्यार में अंधे, दोनों परफेक्ट विलन। खैर बैक टू द स्टोरी। तो इस बार भी एडी से हेल्प मांगता है अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने के लिए। बट एडी जब इसके रूम में देखता है तो वहाँ कुछ इमेजेस दिखती हैं इसे। एक्चुअली इसे नहीं, वेनम को दिखती हैं। वो उस पूरे रूम की सारी डिटेल्स को अपने माइंड में छाप के रख लेता है। और घर आके वेनम सब कुछ एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देता है। और ये सभी सबूतों से उस जगह का पता लगा लेता है जहाँ पर कैसिडी ने मर्डर करी हुई सारी बॉडीज को दफन करा हुआ था। मतलब उसने सब एक जगह पर छुपा दी थी। और इसी वजह से इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, तभी इसको जेल से आजाद करने वाले थे ये लोग। बट अब वेनम एके एडी, इसने कैसिडी का पूरा भांडा फोड़ दिया था। सारी बॉडीज मिल गई थी, तो इस वजह से कैसिडी को अब सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है। तो यहाँ से वेनम की एक और एबिलिटी दिख रही होती है, शर्लॉक वेनम। एडी तो लुल होता है। और अपने को होल मूवी में एडी और वेनम की रिलेशनशिप दिखाई गई है।
मतलब अब ये दोनों एक साथ जो फंस चुके होते हैं तो कैसे एक दूसरे को मैनेज करते हैं, कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो एक्चुअली में बहुत बुरी हालत होती है, बिल्कुल मियाँ बीवी वाला सीन होता है इनका। एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते और एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाते हैं, मजबूरी बाबू भैया। वेनम की प्रॉब्लम होती है किसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही होती। एलियन होके बेचारा चॉकलेट खा के काम चला रहा होता है और एडी इसकी हालत तो इसकी शक्ल से पता चल रही होती है, कैसे झेल रहा है वेनम को। बोला बिल्कुल मियाँ बीवी। खैर यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एडी जिस पब्लिशिंग कंपनी में काम करता है वो होती है डेली ब्यूगल। अब इसको याद होगा टोबी वाली स्पाइडरमैन मूवी से, यहाँ पर भी एक एडी था उस यूनिवर्स का, वो भी सेम नेम की कंपनी में काम करता था। क्रेडिट सीन से अपने को पता है कि वेनम को स्पाइडरमैन से कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये चीज बहुत बड़ी बात नहीं है। इस मूवी में काफी जगह पर हिंट दी गई है, जैसे कैसिडी एक जगह पर स्पाइडर को मारता है, तो ये भी बोल सकते हो कि एक टॉन्ट है स्पाइडरमैन को लेके, क्योंकि वेनम मूवी में स्पाइडर को कुचला जा रहा है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, साफ तौर पे साजिश करी गई स्पाइडरमैन के खिलाफ। खैर वापस आते हैं तो फर्स्ट पार्ट की हीरोइन तो याद होगी, एन, एडी की गर्लफ्रेंड, सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड। लास्ट टाइम पे इनका ब्रेकअप हो गया था। सो एन इसको फिर से मिलने को बुलाती है सेम प्लेस में जहाँ ये पहले मिलते थे, बट यहाँ पर रेड ज्यादा होता है, मे बी कार्नेज का रेफरेंस देने के लिए, और लग रहा होता है कि फिर से इनके बीच में कुछ शुरू हो जाएगा। बट ना, एन इसको दिखाती है कि इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है उसी डॉक्टर के साथ पार्ट 1 वाले, और ये एडी की दुखती हुई नस पे हाथ रख देती है। बेचारा अब कहाँ जाए, बट कोई ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वेनम होता है ओनली फॉर एडी। खैर अब यहाँ इस साइड कैसिडी का माथा फिर जाता है क्योंकि इसके मरने का टाइम आ गया होता है, सजाए मौत। और सेम अदर साइड में इसकी वाली भी को भवन में होती है, फ्रांसिस। बट यहाँ पर कैसिडी लास्ट टाइम एडी को मिलने के लिए बुलाता है, उसको एक क्रीपी सा लेटर भेज के, शायद उसने अपने खून से लिखा था वो। सो एडी इससे मिलने जाता है, बट यहाँ वो एडी से इतना बुरा भला बोल देता है कि वेनम भड़क के बाहर आ जाता है और कैसिडी एडी का हाथ काट लेता है। तो अब यहाँ से हो जाता है थोड़ा लोचा। एडी की बॉडी में वेनम था इस टाइम, सो ब्लड के थ्रू सेम वायरस कैसिडी की बॉडी में भी आ जाता है और यहीं से पैदा होता है द कार्नेज, द रेड वन। इसके मरने के कुछ टाइम पहले ही कार्नेज अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है। ये वेनम से ज्यादा पावरफुल होता है, वेनम से ज्यादा डेंजरस होता है, हालांकि होता वेनम का ही पार्ट है, उसी की ऑफस्प्रिंग होता है, बोल सकते हो वेनम का बेटा है। लास्ट में कार्नेज वेनम को अपना बापू भी बुलाता है, मतलब फादर, क्योंकि टेक्निकली वो है भी, क्योंकि उसी के अंदर से निकला है। बट कार्नेज वेनम की तरह लोगों को मारने से पहले सोचता नहीं है, और साथ में इसका होस्ट भी एक साइकोपैथ होता है, तो एकदम परफेक्ट बॉन्ड होता है उसके लिए। और यही चीज होती है जो इसको वेनम से ज्यादा डेंजरस बनाती है। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में भी लगभग यही सेम चीज हुई थी। वहां पर बस एक रूम में एडी और कैसिडी को एक साथ छोड़ दिया था और फिर जाके कार्नेज पैदा हुआ था, सेम वही वेनम के ब्लड की वजह से। और कॉमिक्स में भी कार्नेज वेनम से बहुत ज्यादा ब्रूटल और बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। नौ अब यहाँ कार्नेज की एंट्री हो गई होती है, बट मीनवाइल उस साइड एडी और वेनम इनका फिर से मियाँ बीवी वाला झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और इस बार तो दोनों सेपरेट भी हो जाते हैं। मतलब वेनम एडी की बॉडी छोड़ के चला जाता है मजे करने के लिए, और कुछ टाइम मजे भी करता है, पार्टी शार्टी करता है, अपने खुद के गाने पे डांस करता है वेनम वाले में। बट एज यूजुअल वो एडी के अलावा और किसी होस्ट की बॉडी में ज्यादा देर रुक नहीं पाता। एडी जैसे बहुत रेयर होते हैं, तो इसकी हालत भी खराब हो रही होती है। लेकिन इधर कार्नेज ये तो फुल तबाही मचा रहा होता है अपने नाम की तरह, और जैसा सबको पता था ये आजाद होते ही जाता है अपनी जानेमन के पास, मतलब फ्रांसिस के पास। उसको भी फुल स्वैग के साथ जेल से आजाद करा देता है और सभी डॉक्टर्स को मार के वहां से निकल लेता है अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, ऑब्वियसली एडी ब्रॉक, क्योंकि इसी की वजह से इसको सजाए मौत मिली थी। हालांकि अब तक एडी को ये पता चल चुका होता है कि कैसिडी आजाद हो चुका है जेल से। उसका पहला टारगेट भी यही होना था, ये भी इसको पता था। और कैसिडी का तो एक रीजन था कि उसे एडी ब्रॉक से बदला लेना था, बट कार्नेज का भी अपना एक रीजन था कि उसे भी वेनम को मारना होता है ताकि उसके सामने और कोई खतरा ना बचे। तो अब इस साइड जो एडी और वेनम ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो एडी एन से हेल्प मांगता है कि वेनम को ढूंढ के इसके पास ले आओ, और वो ऐसा ही करती है। वेनम पहले शॉपकीपर के अंदर जाता है, वही पार्ट 1 वाली, फिर एन के अंदर आ जाता है, सेम पार्ट 1 जैसे जैसे गया था। इसकी बॉडी में वेनम कितना जहर लगता है, लेकिन इसके बाद एडी के अंदर जाने से पहले वो इससे सॉरी बुलवाता है। मस्त सीन था ये, बट लास्ट में एडी की बॉडी में आ जाता है। और अब एडी वेनम यहाँ कार्नेज को ढूंढ रहे होते हैं, बट उससे पहले कार्नेज कैसिडी ये दोनों एन को ढूंढ लेते हैं और उस पुलिस वाले को भी, और दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं। पुलिस वाले से फ्रांसिस को बदला लेना था, उसकी आंख के बदले आंख वाला बदला। ये अभी खुश नहीं हुई थी उसे बहरा करके, और एक चर्च में आते हैं जहाँ इनकी शादी होने वाली होती है। आई वॉज लाइक हाँ ये कर लो पहले, ये जरूरी है। बट फिर यहाँ फाइनली आ जाता है अपना वेनम, जो पहले तो डरता है कार्नेज से, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी जानता है कि वो इससे ज्यादा पावरफुल है, बट फिर लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है और इनकी काफी तगड़ी वाली फाइट होती है। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ बन जाती है फ्रांसिस, क्योंकि उसकी पावर होती है चिल्लाने वाली, और सिम्बियोट्स की सिर्फ यही 2 वीकनेस होती हैं, एक फायर और एक सुपरसोनिक साउंड्स। तो यहाँ जो लव ट्रायंगल चल रहा होता है फ्रांसिस, कैसिडी और कार्नेज के बीच में, इनकी अच्छी वाली जम नहीं रही होती, क्योंकि फ्रांसिस की तेज आवाज से वेनम को तो हर्ट होता ही है, बट साथ में कार्नेज को भी होता है। इसीलिए बार बार फ्रांसिस को धमकी देता है, उसको मारने की धमकी देता है कि चुप हो जा ससुरी, बहुत चिल्ला रही है। और इसमें कैसिडी भी कुछ नहीं कर सकता था,
तो यही वीकनेस वेनम और एडी देख लेते हैं कि इनकी अच्छी वाली जम नहीं रही होती और इसी का फायदा भी उठाते हैं। और यहाँ पर एक सीन में ऊपर से नीचे एन को गिरते हुए दिखाते हैं। तो स्पाइडरमैन मूवी में भी एग्जैक्ट इसी तरह मैरी जेन नीचे की तरफ गिरी थी और सेम द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में भी यही सीन आया था, हालांकि उसमें वो मर गई थी। तो यहाँ पर भी सेम सीन आता है और लास्ट में इस साइड तो किसी को कुछ नहीं होता, डॉक्टर भी जिंदा होता है, एन भी जिंदा होती है और वेनम एडी भी। बट उस साइड फ्रांसिस मर जाती है, उसके ऊपर घंटा गिर जाता है और साथ में जब कार्नेज और कैसिडी दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो वेनम कार्नेज को खा जाता है। बोल सकते हो कि अपनी ही औलाद को खा जाता है, अपने अंदर समा लेता है। वेनम 1 में याद होगा तो उसमें भी राइट ऐसे ही कर रहा था, वेनम को अपने अंदर समा रहा था बट वो कर नहीं पाया था। यहाँ वेनम कर लेता है और फिर ये कैसिडी का भी सर खा जाता है और टेस्ट भी बताता है कि बेकार था। तो यहाँ पर सारे विलेन निपट चुके होते हैं बट वो पुलिस वाला याद होगा, उसकी फ्रांसिस से थोड़ी फाइट हुई थी और लग रहा था कि वो मर गया, बट ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होता है और उसकी आंखें शाइन कर रही होती हैं। तो अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अब वो जहाँ तक बन जाएगा टॉक्सिन। ये भी कार्नेज और वेनम की तरह एक सिम्बियोट होता है और एक्चुअली में कार्नेज के थ्रू बना होता है, मतलब जैसे वेनम के थ्रू कार्नेज बना था, सेम कार्नेज के थ्रू टॉक्सिन बनता है और कॉमिक्स में भी इसी तरह पैदा हुआ था। सो पॉसिबिलिटी है कि ये टॉक्सिन होगा और सच बताऊं तो ये वेनम और कार्नेज दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है। इवन वेनम और कार्नेज दोनों के दोनों इससे डरते हैं। खैर फिलहाल के लिए सब सेट हो जाता है, एन अपने डॉक्टर के साथ निकल लेती है, एडी बेचारा अकेला हो जाता है, हालांकि जिसका कोई नहीं होता उसका वेनम होता है तो उसके साथ होता है वेनम। तो ये भी निकल लेते हैं अपनी लाइफ जीने के लिए और फिलहाल कोई बड़ा थ्रेट तो होता नहीं इनके सामने, मतलब कोई विलन तो होता नहीं, तो ये मजे कर रहे होते हैं अपना बीच में, जैसा वेनम ने भी स्टार्ट में बताया था कि इसको बीच में बाहें फैला के बैठना है। तो ये सब यही कर रहे होते हैं और मूवी इसी पॉइंट में आके खत्म हो जाती है, एकदम हैप्पी एंडिंग बोल सकते हो। बट अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो बहुत ही ऑसम था, इतना कि बहुत से लोगों को पूरी मूवी से ज्यादा वही अच्छा लगा। यहाँ पर वेनम और एडी एक रूम में होते हैं, मस्त सास बहू देख रहे होते हैं और वेनम फिर एडी से बोलता है कि हम सबका कुछ बीता हुआ कल होता है और ये 80 बिलियन ईयर्स पुरानी मेमोरीज को लेके बात करता है, मतलब शायद जब ये वेनम सिम्बियोट पैदा हुआ होगा तब, और ये एडी को उन्हीं सब मेमोरीज के एक ग्लिम्स दिखाने वाला ही होता है। बट तभी जादुई तरीके से पूरा रूम चेंज हो जाता है, रूम के बाहर की दुनिया भी चेंज हो जाती है और सामने टीवी में न्यूज़ चल रही होती है जो हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखने को मिली थी कि मिस्टीरियो की वजह से पूरी दुनिया को पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। वही सीन दिख रहा होता है बट इस बार न्यू शॉट में पीटर पार्कर का फेस दिखाया गया है स्पाइडरमैन की यूनिफॉर्म में। तो यहाँ से ये तो पता चल रहा होता है कि वेनम अपना यूनिवर्स छोड़ के अपने पीटर पार्कर वाले यूनिवर्स में आ चुका है, मतलब MCU के यूनिवर्स में। तो अब ये कैसे हुआ, तो इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं, काफ़ी थ्योरीज आ रही है। सबसे सटीक वाली थ्योरी यही होगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से, ट्रेलर से याद होगा डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल सही से वर्क नहीं कर पाई थी, तो मे भी इसी वजह से वेनम इस यूनिवर्स में आ गया होगा। और या फिर हो सकता है कैंग द कॉन्करर की वजह से, लोकी के फिनाले से याद होगा तो सारी सेक्रेट टाइमलाइंस इधर उधर हो गई थी, तो उससे भी पॉसिबल है। और या फिर ये थ्योरी भी आ रही है कि वेनम खुद कुछ दिखाने वाला था एडी को, तो मे भी इसने खुद अनजाने में ही ऐसा किया हो, इसके पास ऐसी कोई पावर्स होगी जो इसे खुद नहीं पता। ऐसा मुश्किल है बट इट्स अ थ्योरी। बट मेन चीज़ ये नहीं है कि वेनम दूसरे यूनिवर्स में आया, मेन चीज़ ये है कि इसने जो रिएक्शन दिया पीटर पार्कर को देख के वो बहुत ही वियर्ड था। ये उसको देख के बोलता है दैट बॉय और उसका थोपड़ा चाटता है जैसे उसे मारना चाहता है, मतलब उसका दिमाग खाना चाहता है। ये देख के ऐसा लगता है कि वेनम पहले से ही पीटर पार्कर को जानता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये बहुत अजीब चीज़ है क्योंकि 100% इस यूनिवर्स वाले पीटर पार्कर को वेनम का कोई आइडिया भी नहीं है, वो उसे आज तक नहीं मिला। बट अपने को ये पता है कि किसी और यूनिवर्स का पीटर, मतलब स्पाइडरमैन 3 वाला पीटर, वो वेनम से मिल चुका है, वेनम को मार भी चुका है। हालांकि वो एडी ब्रॉक वाला वेनम कोई और यूनिवर्स का था, बट यहाँ पर फिलहाल सिर्फ यही एक कनेक्शन हो सकता है। और साथ में सारे सिम्बियोट्स आपस में एक माइंड शेयर करते हैं, जिस वजह से इस यूनिवर्स वाला वेनम इस टॉम हॉलैंड वाले पीटर को देख के समझ गया कि अरे ये तो वही वाला स्पाइडरमैन है जिसने मेरी बजाई थी। तो मे भी ये थ्योरी पॉसिबल हो सकती है। अभी रूमर्स तो आ रहे हैं कि वेनम स्पाइडरमैन नो वे होम में होगा, बट अगर हुआ तो काफ़ी ज़्यादा वाली खिचड़ी पक जाएगी। ऑलरेडी रूमर्स हैं कि सिनिस्टर 6 वाले विलन होंगे उसमें, तो वेनम भी कुछ जाएगा तो काफ़ी बवाल मचेगा। सो मे भी इसके आगे की स्टोरी नो वे होम के क्रेडिट सीन या फिर वेनम 3 मूवी से कंटिन्यू हो। और फिलहाल के लिए तो टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है नो वे होम के बाद, अब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं ये भी नहीं पता। और अदर साइड में मॉर्बियस को भी मत भूलना, द लिविंग वैम्पायर, जो 2022 में आएगी, ये भी सोनी वर्स का ही है और कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का विलन भी था ये। और ये मूवी एक्चुअली बहुत पहले आने वाली थी, वेनम से तो पहले ही आने वाली थी और नो वे होम से भी, तो प्रॉब्ली हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ें देखने को ना मिले उसमें। बट ये ज़रूर है कि किसी ना किसी तरीके से वेनम और स्पाइडरमैन से कनेक्ट जरूर होगी वो, क्योंकि फॉक्स सोनी इन सबके राइट्स फिलहाल मार्वल के अंदर ही हैं, तो MCU में इनका आना तो अब तय है। आगे चल के एक्समैन की भी एंट्री हो सकती है इसी तरह, उस राल्फ बोनर को छोड़ के, उसमें तो अच्छा वाला काटा गया अपना। खैर वेट करो नो वे होम का, बहुत मजे आने वाले, ये तो पक्का है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ठोक देना, इंस्टाग्राम में फॉलो भी करना आगे अगर दिल करे तो। बाकी कमेंट में बताना वेनम 2 कैसी लगी और वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो ये भी बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।